हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 सीबीएसई लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो हमें जो दे रखा है, हमें दे रखे लाइन्स, एक लाइन से है बी और सी डी है, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पे। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, तो हमें जो चीज़ दे रखी है वो है एक ए और एंगल बी ओ डी दे रखा है 40 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ ई। तो एंगल बी ओ ई हमारा कहाँ है? ये है एंगल, ये फाइंड आउट करना है। और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये है, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ये। तो ये चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं, हमें जो दे रखा है। तो हमें जो दे रखा है इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो हमें दे रखा है पहले उसको लेके चलते हैं। एक तो हमें एंगल बी ओ डी दे रखा है इक्वल टू 40 डिग्री, और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। तो ये चीज़ें हमें दे रखी है, सबसे पहले लिख देनी है। तो एंगल बी ओ डी जो हमें दे रखा 40 डिग्री, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, और हमें ये दे रखा है कि सी डी और ए बी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर से हमारा क्या आ जाएगा? एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी पहले लिख लेते हैं एंगल बी ओ डी के, और ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें एंगल बी ओ डी दे रखा है 40 डिग्री, तो ये हमारा क्या आ गया? एंगल ए ओ सी तो आ गया। एंगल ए ओ सी यहाँ से आ जाएगा, और हमें जो चीज़ दे रखी है यहाँ पे एंगल ए ओ सी की ये वैल्यू 40 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? एंगल बी ओ ई यहाँ से आ जाएगा। तो एंगल बी ओ ई हमारा कितना आ गया? ये 70 माइनस 40 करके 30 डिग्री हो जाएगा। और अब हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स एंगल, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो पहले हमें क्या निकालना होगा? एंगल सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई कहाँ से निकलेगा? एंगल सी ओ ई ये है। तो तीनों एंगल्स एक ही लाइन में बने हुए हैं, इन तीनों का सम करके हम क्या लिख लेंगे? 180। तो एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई तो हमें दे रखा है बी ओ ई, और प्लस में क्या है? एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई हो गया एंगल सी ओ ई, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर लिख लेंगे। अब लीनियर पेयर किस सेंस में होगा? लीनियर पेयर में दो एंगल्स होते हैं। अगर हम इन दोनों को एक मान लें, एंगल ई और एंगल सी ओ ई को एक मान ले, और ये तो बन गया लीनियर पेयर। तो जो है अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमें सम दे रखा है, इन दोनों का सम कितना है? 70, और एंगल सी ओ ई हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो एंगल सी ओ ई कितना आ गया? ये आ जाएगा 110 डिग्री। और अब हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है किसी भी एंगल का? हम क्या करेंगे? 360 से माइनस करेंगे। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो 360 माइनस करके निकालना है। तो कितना हो गया? ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री आंसर। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन। तो लाइन एक्स वाई दे रखी है और एम एन दे रखी है। एम एन ये लाइन है और लाइन एक्स वाई ये है। ये इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे? ओ पे। इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल पी ओ वाई ये एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो एंगल पी ओ वाई और एंगल पी ओ एक्स दोनों क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। तो एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल दूसरा क्या है? एंगल पी ओ एक्स, इसको लिख लेंगे 180 डिग्री। क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर।
तो क्योंकि एंगल POA हमें पता है 90 डिग्री, एंगल POX यहाँ से निकल आएगा। तो एंगल POX भी क्या होगा, एंगल POX भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब हमें क्योंकि रेशियो दे रखा है, एंगल POX हमें 90 डिग्री पता चल गया और इसमें दो एंगल्स हैं इसके अंदर, A और B, तो इन दोनों का रेशियो दे रखा हमें। तो जब भी आपके पास ऐसा हो, दो वैल्यूज़ का रेशियो दे रखा हो और उनका सम भी हमें पता हो, तो हम ऐसे करके लेट कर लेंगे उनको। जैसे A रेशियो B पता है 2:3 है और इन दोनों का सम भी हमें पता है 90, तो हम क्या करेंगे, इनको लेट कर देंगे। लेट A = 2x, B = 3x, और दोनों का सम क्या है, दोनों वैल्यूज़ का सम 90 है। तो यहाँ से 5x = 90 हो जाएगा और इस प्रकार से x = कितना हो गया, 5 × 5 5 × 8 18 डिग्री। तो x = अगर 18 डिग्री आ गया तो हम A और B की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। A = कितना माना था, 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 18, ये तो हो गया 36 डिग्री, और B = हो जाएगा 3x यानी 3 × 18 डिग्री, यानी कितना हो गया 54 डिग्री। और अब हमें B और C की वैल्यू निकालनी है। तो B और C यहाँ पे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों। तो हम लिख लेंगे B + C = 180 डिग्री। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ये हो जाएगा लीनियर पेयर। और B + C, B हमें पता है 54 डिग्री, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं B की, तो यहाँ पर C की वैल्यू आ जाएगी। तो C कितना हो जाएगा, 180 - 54, और ये हो जाएगा 126 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोई फिगर दे रखा हमें, ये एंगल PQR और PRQ हमें दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल है कि नहीं। ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। तो बाकी फॉर्मेलिटीज आप कर लीजिएगा, गिवन वगैरह जो भी है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर से प्रूफ करके कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो ये लिख लेते हैं, एंगल PQS प्लस एंगल PQR = 180 डिग्री। और दोनों एंगल क्या हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल ट्रायंगल्स के क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। और दूसरा ये है, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180। ये इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT = 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि दोनों 180 डिग्री RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगी, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो ये हो जाएगा एंगल PQS प्लस एंगल PQR = एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। और हमें जो चीज़ दे रखी है एंगल PQR = PRQ, तो यहाँ पर लिखते हैं सिंस एंगल PQR = एंगल PRQ। अब PQR की जगह में PRQ रख लीजिए, तो एंगल PQS इधर हो जाएगा और PQR की जगह में हम PRQ रख लेते हैं। RHS में हम वही लिख लेते हैं जो है। अब ये दोनों सेम हो जाएंगे, LHS RHS में तो कट जाएंगे। तो क्या आ गया हमारा, एंगल PQS = एंगल PRT। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर इस फिगर में दे रखा हमें x + y = w + z, देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। तो एक लाइन के कंडीशन क्या होती है, कोई भी लाइन हो तो उसमें जो लीनियर पेयर बनेगा जो भी, उनका सम क्या होना चाहिए, 180, वही प्रूव करना हमें। तो x + y = w + z हमें दे रखा, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं। बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं, गिवन वगैरह जो भी है
गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। प्रूफ में हमें ये करना है कि ओ बी इज ए लाइन। तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस वाई, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब कोई, ये पूरा एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल इसको बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 180। अब इस कंप्लीट एंगल में जो यहाँ पर्टिकुलर एंगल्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो इन सबका सम हम 360 लिख लेते हैं। डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, तो ये लिख लेते हैं। उसके बाद एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमें दे रखा है डब्ल्यू प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई की जगह में डब्ल्यू प्लस जेड रख लीजिए और डब्ल्यू प्लस जेड को एज इट इज, और ये हो जाएगा 2w प्लस 2z इक्वल टू 360। 2 कॉमन आ गया, w प्लस जेड इक्वल टू 360। तो w प्लस जेड इक्वल टू ये 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ गया, 180 डिग्री। w प्लस जेड हमारा 180 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों w एंड z क्या है, लीनियर पेयर। क्या होंगे, लीनियर पेयर। और इसलिए क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर का मतलब एक ही ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ए ओ बी विल बी ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन या लाइन जो भी है ए ओ बी, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं, लीनियर पेयर, दोनों का सम 180 प्रूफ हो गया। तो क्या हो गया, लाइन प्रूफ हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो फिगर दे रखा है इसमें है पी ओ क्यू, ए लाइन है। तो पी ओ क्यू हमें ये लाइन दे रखी है और ओ आर हमें कोई परपेंडिकुलर दे रखा है टू लाइन पी क्यू। और ओ एस हमें दे रखा है एक रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, यानी इस लाइन और इस रे के बीच में, दोनों के बीच में एक रे और है ओ एस। और हमें प्रूफ दैट करना है कि ये एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट के अंदर है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एंगल आर ओ एस की वैल्यू निकालेंगे। तो बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं, गिवन वगैरह जो भी है क्वेश्चन में दे रखा है, और प्रूफ क्या करना वो भी दे रखा है। तो मेन पोर्शन क्या है, प्रूफ वाला है, जिसमें हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन होगा, हमें क्या टारगेट करना है, एंगल आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस से पहले हम कुछ देखते हैं यहाँ पे। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर टू दे रखा है पी क्यू। तो इसलिए एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। अब हमें एंगल आर ओ एस निकालना है। तो एंगल आर ओ एस हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इस वाले एंगल से ये वाला एंगल हटा दें तो क्या आ जाएगा, एंगल आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस हो जाएगा हमारा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू आर। एंगल क्यू ओ एस एज इट इज लगते हैं, लेकिन एंगल क्यू आर हमें पता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर से तो ये आ जाएगा एंगल आर ओ एस। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एंगल आर ओ एस को और किसी और वे से निकालते हैं, जैसे कि मतलब ये एंगल निकल सकता है एंगल पी ओ एस, यानी एंगल पी ओ एस, ये एंगल पी ओ एस से हम एंगल ये हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल आर ओ एस आ जाएगा। तो दोबारा निकालते हैं, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर। पी ओ आर से हमें क्या, पी ओ एस को माइनस कर देना है, और एंगल पी ओ आर हमें पता है 90, इसको एज इट इज रख लेते हैं। ये एंगल आर ओ एस है, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। अब हम फर्स्ट और 2 को ऐड कर लें। फर्स्ट और 2 को ऐड करके हमारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस, यानी एल एच एस को हमने ऐड कर दिया, और 90 माइनस 90 कैंसिल हो जाएंगे, एंगल क्यू ओ एस आ जाएगा और माइनस एंगल पी ओ एस आ जाएगा।
अगली लाइन में क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस और 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड हमें दे रखा है, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री दे रखा है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस, ये एक्स वाई है, इसको प्रोड्यूस करना, आगे बढ़ाना है कहाँ तक, पॉइंट पी तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन, ये तो फिगर तो ड्रॉ हो गया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो एंगल जेड वाई पी क्या है, ये है, और ये बता रहा है कि एक रे क्या है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। इस रे का नाम है वाई क्यू। अगर ये बाइसेक्ट करती है तो इस एंगल को भी ए होना चाहिए, इसको एंगल को भी ए होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो हम लिख लेते हैं एंगल ए प्लस 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ लिख लेंगे लीनियर पेयर, और यहाँ पर से आपका ए की वैल्यू आ जाएगी 180। 2a इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 64, और ये हो जाएगा 10 से 4 गया 6, और 7 से 6 गया 1, और कितना हो जाएगा 160 डिग्री। a इक्वल टू हमारा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 पंजे 10 58 डिग्री। मतलब a हमारा आ गया 58 डिग्री, ये भी 58 हो गया और ये भी 58। अब हमें क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू क्या है, ये है। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस ए, और ए हमारा पता है 64 प्लस 58। तो ये आ जाएगा हमारा 8 4 12 का 2 हासिल 1 5 1 6 6 12 122 डिग्री। ये तो आ गया एंगल एक्स वाई क्यू। अब निकालते हैं एंगल क्यू वाई पी। एंगल क्यू वाई पी यानी ए, एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी यानी क्या है, वो ए मान रखा हमने, तो ये क्या है 58 डिग्री है। तो इस प्रकार से आ गया आंसर। तो बच्चों अगली एक्सरसाइज, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी ये लाइन है और सी डी ये लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, और सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ए बी सी डी और ई एफ हमें दे रखे हैं। वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3 रेशियो, तो वाई ये है और जेड ये है, इनका रेशियो हमें दे रखा है 3:7। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं पैरेलल लाइन की, यहाँ पर ये वाला एंगल और ये एंगल जेड, क्योंकि ए बी पैरेलल ये तो दे ही रखा हमें, और हमें ए बी पैरेलल टू ई एफ ये हैं, क्योंकि हमें ये सब दे रखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो ए बी पैरेलल टू ई एफ होगा, क्योंकि कारण क्या है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो इसलिए ए बी पैरेलल टू क्या होगा, ई एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एंगल एक्स, जो एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और उसके बाद एंगल एक्स इक्वल टू जेड है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमें दे रखा है वाई रेशियो जेड हमें दे रखा 3:7। अब यहाँ पर x इक्वल टू जेड है, तो हम z की जगह में x लिख लेते हैं, तो y रेशियो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:7। अब यहाँ पर y और x ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180, x और y का। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है 180। अरे क्यों होगा, क्या बोलेंगे हम इनको, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल।
तो दो पैरेलल लाइन होती हैं, इन एंगल को क्या बोल देते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 180, और जब हमें ये रेशियो भी दे रखा है और इन दोनों की वैल्यू का सम भी हमें पता है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 3a, x इक्वल टू 7a, क्योंकि x y यहाँ z पहले से दे रखा है तो हम यहाँ पर a लेते हैं, y इक्वल टू 3a लिख लेते हैं, x इक्वल टू 7a। अब इन दोनों का सम क्या होता है, 3a प्लस 7a इक्वल टू 180, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10a इक्वल टू 180, और यहाँ a इक्वल टू कितना आ गया, 18 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। तो यहाँ पर x इक्वल टू z है और z का रेशियो x इक्वल टू क्या है, 7a है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7a, यानी 7 मल्टी 18, यानी कितना आ गया, 126 डिग्री आंसर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.24 ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये ए बी लाइन और सी डी हमें दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं, एंगल जी ई डी, तो एंगल जी ई डी ये है, क्या दे रखा है, 126 डिग्री, और ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ए जी ई निकालना हमें। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा, एंगल ए जी ई इक्वल टू होगा एंगल जी ई डी के। कारण क्या है कि ए बी तुम्हारा पैरेलल लाइन हो जाएगा, कारण क्या है, सिंस ए बी, इसको चाहे तो आप पहले लिख सकते हैं, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या है, जी ई क्या है, ट्रांसवर्सल है, जी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो दोनों लाइनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट ए बी और सी डी को, जी ई। तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इनको क्या बोल देंगे, अल्टरनेट एंगल। अब दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, इसमें से हमें एंगल जी ई डी दे रखा है, तो एंगल ए जी ई हमारा हो जाएगा कितना, 126 डिग्री। तो ये आंसर आ गया, एंगल ए जी आ चुका है। अब एंगल जी ई एफ निकालते हैं, एंगल जी ई एफ यानी ये एंगल, तो हमें एंगल जी डी पता है, तो एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा, एंगल जी ई एफ हो जाएगा किसके, ये पूरे एंगल से हम ये एंगल निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा, एंगल जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ हो जाएगा इक्वल एंगल जी ई डी माइनस एंगल डी ई एफ, और डी ई एफ हमें क्या है दे रखा है, मतलब कि 90 डिग्री है। तो एंगल जी ई डी हो गया 126 और ये हो गया 90, तो ये हो गया 6 का 6, 12 से 9 गया 3, 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ हमारा 36 डिग्री आ गया। अब निकालना हमें एंगल एफ जी, एंगल एफ जी हमारा ये है, तो एंगल ए जी ई हमारा आ चुका है ये 126, और एंगल ए जी ई और एंगल एफ जी ई दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। एंगल ए जी ई हमारा दे रखा 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126, और ये हो जाएगा 10 से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 7 से 2 गया 5, यानी 54 डिग्री आंसर। तो इस प्रकार हमारे तीनों एंगल जो पूछ रखे हैं वो आ गया है, एंगल एफ जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल ए जी ई। अगला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.25 पी क्यू पैरेलल टू सी डी। तो ये पी क्यू पैरेलल टू सी क्या दे रखा है, एस टी,
पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल दे रखा है हमें 110 डिग्री, एंगल आर एस टी दे रखा है हमें 130 डिग्री, और हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस। तो हम आर से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ए बी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं ड्राइंग ए बी पैरेलल टू, और ये दोनों पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं सिंस पी क्यू पैरेलल टू क्या, ए बी। तो पी क्यू पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए आर। अब यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे, कोइंटीरियर एंगल, यानी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180, और यहाँ पर लिखते हैं पेयर ऑफ कोइंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर एंगल पी क्यू आर हमें दे रखा 110 डिग्री, एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए आर क्यू हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये हमारा 70 डिग्री आ गया। और इसी प्रकार ये भी निकाल लेते हैं, एंगल आर एस टी प्लस एंगल बी आर एस, ये 180, और इसमें भी लिखते हैं पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो एंगल आर एस टी हमें पता है 130 डिग्री दे रखा है, एंगल बी आर एस यहां से निकाल लेंगे। तो एंगल बी आर एस कितना हो गया, कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। ये आ गया हमारा 50 डिग्री। और अब यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस। और कौन सा एंगल है, एंगल बी आर एस। ये क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर एंगल। ये पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, पेयर ऑफ लीनियर एंगल होगा। तो इन दोनों को सम करके, मतलब इसको सम करके 180 लिख लेते हैं। एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और इन दोनों का सम हमें पता है, मतलब एंगल ए आर क्यू और एंगल बी आर एस, ये तो हो गया 70 प्लस 50 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180। और एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा 180 माइनस 120। तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री आंसर। तो एंगल क्यू आर एस हमारा 60 डिग्री आ गया। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी पैरेलल टू दे रखा हमें सी डी के, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। और यहाँ पर एंगल ए पी क्यू ये दे रखा 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी दे रखा है 127। तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल डी आर पी या पी आर डी। ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। कारण क्या है इसका, हम लिखेंगे कारण सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी और पी आर ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ट्रांसवर्सल
इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पर एंगल ए पी आर कितना है, हो जाएगा 50 प्लस वाई, एंगल पी आर डी 127, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 127 माइनस 50, यानी कितना हो जाएगा 7 का 7, 12 से 5 गया 7, 77 डिग्री। तो वाई इक्वल टू 77 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स इक्वल टू, तो वाई की वैल्यू तो आई गई 77 डिग्री और एक्स किसके इक्वल होगा 50 डिग्री, यानी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। यहां पर ये दोनों क्या बनाएंगे, अल्टरनेट एंगल, और इसीलिए x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा आ चुका है और y इक्वल टू भी आ चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.27 PQ पैरेलल टू RS आर 2 मिरर्स। तो यहाँ पर 2 मिरर्स दे रखे हैं PQ और RS जो आपस में पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स, अभी इंसिडेंट रे है ए बी एक इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, बी इंसिडेंट पॉइंट है, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट है कि मूव करती है अलोंग द पाथ बी सी, और दूसरा मिरर होता है उससे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है सी डी की तरफ, स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें पैरेलल प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ए बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पे इसको M, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं N। तो ये करते हैं हम ड्रॉइंग BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। अब इन एंगल को मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4। अब केवल डायग्राम से आपको मतलब है। तो यहाँ पर देख लीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या होता है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये आपने साइंस में पढ़ा होगा क्लास 8 में, रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, और उसी प्रकार ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, लिख लेते हैं इसको, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसको लिखते हैं, ये भी क्या है, वही होगा जो ऊपर लिखा है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे कि BM यानी PQ पैरेलल टू, ये तो हमें दे रखा है PQ पैरेलल टू, सिंस PQ पैरेलल टू RS ये गिवन है, और BM, तो BM पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BM पैरेलल टू CN हो जाएगा, क्योंकि PQ पैरेलल टू RS है, और क्योंकि यहाँ पर इससे पहले एक लाइन और लिखनी चाहिए थी, क्योंकि BM पैरेलल परपेंडिकुलर टू PQ है और CN परपेंडिकुलर टू RS है, इसलिए ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। तो BM पैरेलल टू CN हो जाएगा। अब जब BM पैरेलल टू CN हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। कारण क्या है,
बी एम पैरेलल टू सी एन है और बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। बी सी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, लिख लेंगे इसको ट्रांसवर्सल, इसलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। अल्टरनेट एंगल तभी लिख पाएंगे। अब क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 2 इक्वल टू हमारा एंगल 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तीनों इक्वेशन से ये प्रूफ हो गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 3 एंड इक्वल टू एंगल 4। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, जब ये सारे चारों इक्वल होंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। यानी इस यहाँ से जो ये निकल रखा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। अभी क्या है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर 6.39 साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स एस एंड टी respectively. If angle SPR equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree, find angle PRQ. तो हमें एंगल PRQ फाइंड आउट करना है, और ये ट्राइंगल PQR में हमें दोनों एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, ये 135 और ये 110 डिग्री। तो यहाँ पर एक्सटीरियर जो एंगल है और इंटीरियर एंगल दोनों आपस में क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल, मतलब इन ट्रायंगल PQR एंगल TQP प्लस एंगल PQR इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये हमें पता है एंगल TQP 110 डिग्री। तो एंगल PQR हमारा आ जाएगा इस इक्वेशन से, एंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री हो गया, और ऐसे ही हम ये भी निकाल लेंगे, एंगल SPR प्लस एंगल QPR 180 डिग्री। यहाँ रीजन में हम लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल SPR इक्वल टू क्या दे रखा है, 135। एंगल QPR हमारा यहाँ से आ जाएगा इस इक्वेशन से। तो एंगल QPR इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 135, यानी 10 से 5 गया 5, 7 से 3 गया 4, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आ गया। अब ट्रायंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ये हो जाएगा इन ट्रायंगल PQR। अब हमें पता लग गया 45 प्लस 70 प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180। यहाँ पर लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये हो जाएगा एंगल PRQ 180 माइनस दोनों का सम कितना है, 115 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 65 डिग्री आंसर।
तो एंगल पी आर क्यू हमारा कितना आ गया 65 डिग्री आंसर। ये हो गया 65 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.40 एंगल एक्स इक्वल टू दे रखा है हमें 54 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री है, एंगल एक्स कितना दे रखा है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री। इफ वाई ओ जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, और ये वाई ओ है बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, और एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है ये ओ जेड। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो चीज़ हमें दे रखी है, एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री, ये हमें दे रखा है एंगल एक्स वाई जेड ये दे रखा हमें 54 डिग्री, और क्या दे रखा है हमें क्या निकालना, क्या है हमें निकालना है फाइंड एंगल ओ जेड वाई, एक तो ये एंगल निकालना है और वाई ओ जेड निकालना है, ये वाला एंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से जो चीज़ें दे रखी हैं हम यहाँ पर से एंगल एक्स जेड वाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर तीनों एंगल का सम 180 होता है ट्रायंगल के अंदर, तो ये हो जाएगा 62 प्लस 54 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180, और ब्रैकेट में लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये तो हो गया 116 डिग्री, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180, और ये हो जाएगा एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस 116 कितना हो जाएगा ये 64 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई ये 64 डिग्री आ गया। एंगल अब हमें क्या निकालना था एंगल ओ जेड वाई, तो एंगल ओ जेड वाई कितना हो जाएगा, एंगल ओ जेड वाई निकालना है तो कितना हो जाएगा एंगल एक्स जेड वाई डिवाइडेड बाई 2, जब हम ओ जेड या जेड ओ इज जेड ओ या फिर ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई का बाइसेक्टर है, और ये हमारा आ चुका है 64 डिवाइडेड बाई 2 यानी 32 डिग्री। तो एंगल ओ जेड वाई जो हमें निकालना था ये आ गया 32 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल वाई ओ जेड। अब क्योंकि एंगल ओ वाई जेड क्या होगा, ये होगा एंगल एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 2 यानी 54/2 यानी 27 डिग्री। रीजन क्या होगा कि वाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, इसलिए 27 डिग्री हुआ। तो अब क्या करेंगे इन ट्रायंगल वाई ओ जेड क्या होगा, ये एंगल तीनों एंगल इसके क्या होगा सम 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन ट्रायंगल वाई ओ जेड एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री।
और अब एंगल ओ वाई जेड हमें पता है, एंगल ओ जेड वाई भी पता है, एंगल ओ जेड वाई भी पता है, ये भी पता है, जो कि क्या है 32 प्लस 27 प्लस, तो एंगल वो वाई ओ जेड हमारा आ जाएगा यहाँ से 180। तो ये दोनों का सम कितना हो गया 7 8 2 9, 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59 कितना हो गया 121 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड हमारा कितना आ गया 121 डिग्री। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.41 ए बी पैरेलल टू, ये ए बी है, पैरेलल टू हमें दे रखा है डी, और एंगल बी ए सी हमें दे रखा है 35 डिग्री, एंगल सी डी ई दे रखा है 53 डिग्री, एंड फाइन एंगल डी सी ई। तो हमें यहाँ पर एंगल डी सी ई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई कर देते हैं। क्या है कि ए बी पैरेलल टू डी ई, ये हमें दे रखा है, और ये क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ए ई क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब क्या हो, एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ई सी, और इसको लिख सकेंगे हम अल्टरनेट एंगल। तो ये तो हो गया अल्टरनेट एंगल से 35 डिग्री। अब इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल डी ई सी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, एंगल, इसको लिख देते हैं एंगल डी, इसको लिख देते हैं एंगल डी सी, जो हमें निकालना है, और ये एंगल क्या हो जाएगा ई लिख देते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अकॉर्डिंग 180 डिग्री हो गया। ब्रैकेट में लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल डी हमें पता है 53, एंगल डी सी ई हमें पता है कितना है, अच्छा निकालना है ये, और एंगल ई कितना है 35 180। तो एंगल डी सी ई कितना हो जाएगा, पहले ये ऐड कर लेते हैं 53 प्लस 35 88 180 हो गया। तो एंगल डी सी ई हमारा आ जाएगा 180 माइनस 88। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा, 10 से 8 गया 2, 7 17 से 8 गया 9, 92 डिग्री। तो एंगल डी सी ई हमें निकालना था, जो कितना आ गया 92 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.42 लाइन्स पी क्यू एंड आर एस। तो ये पी क्यू लाइन है, ये पी क्यू लाइन हो गई, और आर एस लाइन हो गई। तो इंटरसेक्ट करती हैं टी पॉइंट पर ये। तो टी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं सच दैट एंगल पी आर टी। तो एंगल पी आर टी हमें दे रखा 40 डिग्री, एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी दे रखा है 95 डिग्री, और एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री, एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री, और हमें निकालना है एंगल एस क्यू टी, ये एंगल निकालना है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल हम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल पी आर टी। तो यहाँ पर तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180। तीनों एंगल क्या है, एंगल पी है,
और एंगल आर है, और इसमें क्या है, ये एंगल को हमें लिखना पड़ेगा एंगल पी टी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये हो गया। एंगल पी कितना है हमारा 95 प्लस 40 प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 एंगल पी टी आर, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 और ये माइनस करके दोनों का सम कितना है 5 9 4 13, ये हो जाएगा 10 से 5 गया 5, 7 से 3 गया 4, 45 डिग्री। तो एंगल पी टी आर हमारा आ गया 45 डिग्री, एंगल पी टी आर, तो ये आ गया 45 डिग्री। तो यहां पर एंगल पी टी आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू टी एस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल पी टी आर हमें पता है, तो एंगल क्यू टी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ये भी 45 हो जाएगा। अब लिख देते हैं इन ट्रायंगल टी क्यू एस या एस क्यू टी, तो ये देखते हैं 45 प्लस 75 प्लस एंगल एस क्यू टी हमें निकालना है, एंगल एस क्यू टी 180 और यहाँ पर हो जाएगा एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम कितना होता है 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 7 और 1 8 4 12 120, तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आंसर। तो एंगल एस क्यू टी हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन, इन फिगर 6.43 इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस है और पी क्यू पैरेलल टू एस आर, और ये पैरेलल दे रखी हैं एस आर आपस में, एंड एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री, ये 65 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फिगर को आप ध्यान लगा के देख लीजिएगा, पी क्यू पैरेलल टू हमें एस आर दे रखा है, तो पी क्यू पैरेलल टू अगर एस आर होगा तो पी क्यू पैरेलल टू क्या होगा एस टी भी होगा, यानी बोथ मतलब एस आर एंड एस टी आर बोथ रिप्रेजेंट सेम लाइन। तो हम कह सकते हैं बोथ रिप्रेजेंट्स सेम लाइन, मतलब एस आर एंड एस टी, इसलिए पी क्यू पैरेलल टू एस टी भी होगा। और जब पी क्यू पैरेलल टू एस टी होगा तो क्यू आर क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल होगा, ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, क्या बोलेंगे हम इसको, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स का पेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल पी ओ आर कितना है x प्लस 28 और एंगल क्यू आर टी हमें दे रखा 65, तो x इक्वल टू 65 माइनस 28 यानी कितना हो गया, 15 से 8 गया 7, 37 डिग्री। तो x हमारा 37 डिग्री आ गया और हमें ये एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब लिख देते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस, तो यहाँ पर ये एंगल हमें 90 पता है, 90 प्लस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
तो यहाँ पर 90 प्लस हो जाएगा, x कितना है 37 प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 और इन दोनों का सम कितना होता है 7, 9 और 3 12, 127, 10 से 7 गया 3, यहाँ पे 7 हो गया, 7 से 2 गया 5, यानी कितना आ गया 53 डिग्री y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 53 और x इक्वल टू 37, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर 6.44 द साइड्स QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S। तो यहाँ पर QR है, इसको प्रोड्यूस किया गया है S तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS मीट एट पॉइंट T। अब यहाँ पे एंगल जो है ये क्या है, PQR का बाइसेक्टर है QT और यहाँ पर एंगल PRS का बाइसेक्टर है TR। दोनों के बाइसेक्टर T पे मिलते हैं, तो हमें क्या करना है प्रूफ, ये करना प्रूफ, एंगल QTR इक्वल टू ये। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन में हमें क्या दे रखा है कि QR ऑफ ट्रायंगल PQR प्रोड्यूस टू पॉइंट S इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। तो हम लिखते हैं जो बाइसेक्टर है क्या है, बाइसेक्टर मतलब क्या है, यहाँ पर QT है बाइसेक्टर, तो हम लिख देते हैं QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR और TR क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS। अब जब बाइसेक्टर है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल TQR कितना हो जाएगा, एंगल TQR यानी वो वाला एंगल कितना होगा, TQR इक्वल टू हो जाएगा एंगल PQR डिवाइडेड बाय 2 और एंगल TRS कितना हो जाएगा, एंगल TRS ये हो जाएगा एंगल PRS डिवाइडेड बाय 2। यही तो मतलब बाइसेक्टर का होता है। तो ये दोनों चीजें हमें दे रखी हैं। टू प्रूफ में हमें ये लिख देना है जो हमें निकालना है। प्रूफ करने के लिए हमें ये करना है, एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल QPR। अब हम यहाँ पे एंगल सम वो जो है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स वो इस्तेमाल करेंगे प्रूफ में। इन ट्रायंगल PQR, तो यहाँ पर ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, इन दोनों का सम किसके बराबर है, एंगल QPR प्लस एंगल PQR इक्वल टू होगा एंगल PRS के। यहाँ पर लिखेंगे एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वो इस्तेमाल करिए हमने। इसको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल TQR, तो TQR में भी सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करने, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल TQR एंगल TQR प्लस एंगल QTR इक्वल टू होगा एंगल TRS के। तो ये लिख लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूट करके लेते हैं जो हमें दे रखा है ये और ये। तो एंगल TQR की जगह में हम क्या लिख देंगे, एंगल PQR
डिवाइडेड बाय 2 प्लस एंगल QTR, ये तो हमें निकालना है, LHS में यही है, और इक्वल टू एंगल TRS, ये एंगल PRS डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एंगल PQR, इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 2 से एंगल PQR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल QTR इक्वल टू एंगल PRS। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा ये था, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो लिख लेते हैं, एंगल QPR प्लस एंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा एंगल PQR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल QTR। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा, एंगल QTR इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ द एंगल QPR। तो ये प्रूफ हो गया। बाकी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो।